गुड इवनिंग, राधे राधे सभी को। मैं नेहा अरोड़ा आप सबका एक्सेल एकेडमी में स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम 10th क्लास में लाइफ प्रोसेस चैप्टर कर रहे थे और आज हमारा ये लास्ट टॉपिक है एक्सक्रीशन। ठीक है, एक होता है जो हमने लंग्स के थ्रू किया था कि हमने इनहेल किया, एक्सहेल किया और कार्बन डाइऑक्साइड को पास आउट किया। ठीक है, एक्सहेलेशन के थ्रू और ऑक्सीजन को अंदर किया, तो वो अलग प्रोसेस है। एक्सक्रिएशन अलग प्रोसेस है। एक्सक्रिएशन का मतलब क्या है कि आपकी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को यू विल रिमूव। ठीक है, जो हमारा वेस्ट मटेरियल है बॉडी से, जब वो बाहर निकलेगा, दैट इज नोन एज द एक्सक्रिएशन। तो एक्सक्रिएशन में हमारी बॉडी से जितने भी हार्मफुल सब्सटेंसेस है, जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, वाटर एक्सेस में जब है और साथ में आपका सॉल्ट, तो रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट लाइक यूरिया, यूरिक एसिड, सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड द एक्सक्रिएशन। अब होता क्या है स्टूडेंट्स, ये काम हमारी बॉडी में एक्सक्रिएशन का कौन करता है? विद द हेल्प ऑफ किडनी। किडनी एक ऑर्गन है हमारी बॉडी में, उसके थ्रू होता है। एक्चुअली हमारी बॉडी में दो किडनीज होती हैं, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। तो ये जो लेफ्ट साइड वाली किडनी है, इसमें लेफ्ट साइड वाली किडनी में आप सबको ये तो पता है कि हमारी बॉडी में कौन सा ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं ट्रांसपोर्ट होगा। तो जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके थ्रू? रेनल आर्टरी के थ्रू, लेफ्ट रेनल आर्टरी के थ्रू, जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मैंने क्या कहा, जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड रेनल आर्टरी के थ्रू किस में आएगा? किडनी में आएगा। ठीक है, अब आप कहोगे कि जब वो ऑक्सीजनेटेड है तो उसको फिल्टर करने की क्या जरूरत है? उसको एक फिल्टर करने की क्या जरूरत है? क्योंकि उस ठीक है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका प्योर होता है, लेकिन उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड में बहुत सारे वेस्ट मटेरियल हैं जो आफ्टर द डाइजेशन ऑफ फूड मिक्स हो गए हैं, जैसे आपका सॉल्ट, यूरिया, यूरिक एसिड, ठीक है, आपके एक्सेस ऑफ वाटर। तो वो सारे अब यहाँ पे किडनी कौन करेगी? उनको फिल्टर करेगी। तो लेफ्ट रेनल आर्टरी के थ्रू जितना भी आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड विद इम्प्योरिटी है आएगा इसमें, लेफ्ट किडनी में। अब क्या होता है स्टूडेंट्स, जो ये आपकी लेफ्ट किडनी है ना, ये यहाँ से एक पाइप निकल रही है। देखिए यहाँ से एक पाइप निकल रही है, ये वाली, इसको हम बोलते हैं यूरेटर। ठीक है, ये यूरेटर किडनी को यूरिनरी ब्लैडर से क्या कर रहा है? अटैच कर रहा है। यूरेटर यूरिनरी ब्लैडर को किडनी से अटैच कर रहा है। किडनी में आपके सारा प्रोसेस होगा फिल्ट्रेशन का। ठीक है, उसके बाद फिल्टर होने के बाद जो आपका वेस्टेज होगी, दैट विल गो इनटू यूरेटर एंड इट विल स्टोर इन द यूरिनरी ब्लैडर। किडनी में फिल्टर होने के बाद यूरिनरी ब्लैडर से वो पास होगा और किस में इकट्ठा हो जाएगा? यूरेटर से पास होगा और यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपका यूरिन होता है। ठीक है, यूरिन आपका मान लो किडनी ने फिल्टर किया, यूरिन में क्या आपका वाटर होता है, तो एक्सेस ऑफ वाटर यहाँ पे आएगा यूरेटर के थ्रू और वो कहाँ पर इकट्ठा होता रहेगा? यूरिनरी ब्लैडर में। और फिर जब आपका यूरिनरी ब्लैडर फुल हो जाएगा तो आपको प्रेशर पड़ेगा एंड यूरेथ्रा के थ्रू इट विल कम आउट। ठीक है, तो ये यूरेथ्रा है जो यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्टेड है और आपका जो यूरिन होगा वो यूरेथ्रा के थ्रू बाहर आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स, मैंने कहा लेफ्ट जो आपकी किडनी है वो ये सारा काम करती है। तो किडनी के अंदर क्या होता है? एक ना कप शेप, चलो पहले यहाँ से करते हैं। किडनी का एक नाइट्रोजीनियस वेस्ट है जो फिल्टर करेगी। ठीक है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट मतलब जिसमें यूरिन और यूरिक एसिड होगा, ठीक है, यूरिया होगा, तो उसको कौन फिल्टर करेगा? किडनी करेगी। पेयर ऑफ यूरेटर, दो यूरेटर है आपके, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड, वो कनेक्ट कर रहे हैं किडनी को किससे? यूरिनरी ब्लैडर से। यूरिनरी ब्लैडर क्या करेगा? यूरिन को स्टोर करेगा अंटिल यू पास्ट। ठीक है, अब ये यूरिनरी ब्लैडर का जो प्रोसेस है ना बेटा, जो आप यूरिन करते हो, ये नर्वस सिस्टम के थ्रू कंट्रोल होता है। अदरवाइज आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं या जो ओल्ड एज में हो जाते हैं, जब उनका नर्वस सिस्टम काम नहीं करता तो वो यूरिन ऐसे ही पास आउट कर देते हैं, कई बार उन्हें पता नहीं चलता। लेकिन हम तो नहीं कर सकते ना ऐसा। तो ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये सब सिस्टम हमारे नर्वस के थ्रू क्या होता है? कंट्रोल होता है। ठीक है, उसके बाद यूरेथ्रा क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट कर देगा यूरिन आउट ऑफ द बॉडी। ठीक है, अब क्या होता है स्टूडेंट्स, जो आपकी किडनी है ना, किडनी के अंदर सारा प्रोसेस होता कैसे है? किडनी के अंदर जो ये आपकी रेनल आर्टरी आ रही है ना, ये किडनी के अंदर जा रही है। किडनी के अंदर जाके किडनी के अंदर आपके क्या होता है? छोटे छोटे कप बने होते हैं, कप शेप होती है, उसमें ना ये यूरिनरी ब्लैडर जाके ऐसे गुच्छे सी, मतलब ये क्या होता है? ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती है और आपके अंदर आपकी जो किडनी है, किडनी के अंदर आपकी एक फिल्टर यूनिट होती है जिसको हम बोलते हैं नेफ्रॉन।
ठीक है। तो ऐसे ऐसे मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन आपकी किडनी के अंदर होते हैं और हर नेफ्रॉन के अंदर एक कौन चली जाती है, रेनल आर्टरी। ठीक है, जब रेनल आर्टरी आपकी किडनी के अंदर जाती है मींस आपकी कहाँ चली जाती है, नेफ्रॉन्स में चली जाती है। नेफ्रॉन कहाँ है, किडनी में है। कितने हैं, एक नहीं है, मिलियंस है। तो हर मिलियंस नेफ्रॉन में, हर नेफ्रॉन में एक एक कौन चली जाएगी, रेनल आर्टरी, और वहां पे जाके वो ट्यूब्स लाइक क्या बनाएगी, गुच्छा बनाएगी। ठीक है, अब ये जो आपका नेफ्रॉन है इसमें क्या होता है, आपकी सीव मतलब आपके छलनी टाइप होता है ये, और इसमें से जितना भी आपका वेस्टेज होगा वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, मतलब वो छन जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा, जब ये सारा छन जाएगा तो उसके बाद आपका फिल्ट्रेशन का काम हो गया नेफ्रॉन के थ्रू। ठीक है, और स्टूडेंट्स इसके अंदर एक, इसको हम बोलते हैं कप शेप, जिसके अंदर ग्लोबुलमस आपकी बहुत सारी ट्यूब्स होती हैं। ठीक है, वो ट्यूब्स के बाहर रेनल आर्टरी काम कर रही होती है, क्योंकि बाहर रेनल आर्टरी है ना, ये रेनल आर्टरी फिर बाद में क्या करेगी, जब वो फिल्ट्रेशन का काम हो जाएगा, जब किडनी या जो नेफ्रॉन फिल्टर का काम कर देंगे, तो उसके बाद ये रेनल आर्टरी क्या करेगी, जब इसको लगेगा कि किडनी ने कहीं बहुत ज़्यादा फिल्टर तो नहीं कर दिया पानी, कहीं बहुत ज़्यादा सॉल्ट तो नहीं ले लिया। ठीक है, यूरिया और यूरिक एसिड को वो नहीं लेगी, बाकी आपका जितना भी वाटर है, रीएब्जॉर्ब्ड मटेरियल है जो, उसको सेलेक्टिव रीएब्जॉर्ब मटेरियल को लेगी और फिर से उसको अपने साथ वापस ले जाएगी। ठीक है, लेकिन बाकी सारा आपका यूरिन की फॉर्म में बाहर आ जाएगा। अभी हम इसको इसके डायग्राम के थ्रू करते हैं। ठीक है, ये स्टूडेंट्स, तो ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन क्या है कि नाइट्रोजनियस वेस्ट लाइक वाटर, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, एक्सेस सॉल्ट फ्रॉम द ब्लड आर फिल्टर एंड इनिशियल फिल्टर कहाँ पे होगी, बाउमैन कैप्सूल ऑफ नेफ्रॉन में। जैसे मैंने आपको बताया कि जो किडनी है, किडनी के अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स हैं, नेफ्रॉन के अंदर जो आपकी रेनल आर्टरी है वो जा रही है, और वो हर एक वो आगे अंदर जाके ट्यूब्स में डिवाइड होगी, और हर नेफ्रॉन में एक एक रेनल आर्टरी चली जाएगी, वहां पर वो ट्यूब्स का, या आप कह सकते हो कैपिलरीज का एक गुच्छा बनाएगी। ठीक है, और वो जो गुच्छा बनेगा वो किसके अंदर बनेगा, कप शेप के अंदर, जिसको हम बाउमैन कैप्सूल कहेंगे नेफ्रॉन का, और वहां पर क्या होगा, फिल्ट्रेट आ जाएगा। तो ये क्या कहता है कि नाइट्रोजीनियस वेस्ट, नाइट्रोजीनियस वेस्ट का मतलब वो वेस्ट जिसमें वाटर, सॉल्ट, अमीनो एसिड, यूरिन और यूरिक एसिड है। ठीक है, एक्सेस सॉल्ट फ्रॉम द ब्लड, ब्लड से फिल्टर होंगे, एंड इनिशियल फिल्ट्रेट, सबसे पहले फिल्ट्रेट किस में जाएगा, बाउमैन कैप्सूल में। देन सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, यूजफुल जो सब्सटेंसेस है, जैसे मैंने आपको बताया था कि आसपास क्या है, रेनल आर्टरी है, बाउमैन कैप्सूल के आसपास क्या है, या जो आप कह सकते हो किडनी के आसपास क्या है कि रेनल आर्टरी है। अब वो आर्टरी क्या करेगी, अगर देखेगी कि बहुत ज़्यादा इन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया है सब कुछ, पानी को एब्जॉर्ब ज़्यादा कर लिया, सॉल्ट को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लिया, और बॉडी को उसकी ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो क्या करेगी, इन सभी सब्सटेंसेस को, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट और मेजर पार्ट ऑफ द फिल्ट्रेट आर रीएब्जॉर्ब बैक बाय द कैपिलरीज सराउंडिंग द नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के आसपास जितनी भी कैपिलरीज है वो इस सारे मटेरियल को रीएब्जॉर्ब कर लेगी। Tubular secretion, urea, extra water and salt are secreted into the tubules which open into the collecting duct and into the ureter. क्लियर हो गया। सबसे पहले हमने कहा एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग क्या है, बॉडी से एक्सेस ऑफ वाटर, यूरिक एसिड, यूरिन, अमीनो एसिड, सॉल्ट को निकालना, दैट इज द एक्सक्रीशन। होगा किसके थ्रू, किडनी के थ्रू होगा। हमारी बॉडी में कितनी किडनी है, दो हैं, दोनों किडनीज, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड, दोनों किडनीज में कौन आ रहा है, रेनल आर्टरी आ रही है। क्या लेकर आ रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है। हाँ, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्योर है, लेकिन आफ्टर डाइजेशन, आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, उसमें एक्सेस ऑफ सॉल्ट, मतलब आप कह सकते हो कि इम्प्योर थिंग्स उसके अंदर ऐड हो चुकी है। अब हमने उसको फिल्टर करना है। ठीक है, तो किडनी के अंदर ये काम होगा। फिर आपकी दोनों किडनी यूरेटर की दो पाइप्स हैं, उनके थ्रू यूरिनरी ब्लेडर से कनेक्टेड है, यूरिनरी ब्लेडर यूरेथ्रा से कनेक्टेड है। यूरिनरी ब्लेडर के थ्रू किडनी से जितना भी आपका फिल्टर पार्ट है वो सारा आएगा। ठीक है, और यूरिन की फॉर्म में, और वो सारा यूरिनरी ब्लेडर में स्टोर होगा, तब तक रहेगा जब तक कि वो उसको स्टोर कर सकता है। उसके बाद जब आपको प्रेशर पड़ेगा, यू विल गो आउटसाइड। ठीक है, आप यूरिन जाएंगे एंड इट विल गो आउट थ्रू द यूरिन। अब किडनी के अंदर क्या होगा, किडनी के अंदर नेफ्रॉन होता है जो ये काम करता है। नेफ्रॉन बहुत सारे होते हैं किडनी में। यूरिनरी ब्लेडर में, जब किडनी में रेनल आर्टरी जाएगी तो वो रेनल आर्टरी डिवाइड हो जाएगी, हर नेफ्रॉन में एक एक रेनल आर्टरी चल जाएगी। उसके अंदर एक कप शेप
कप की शेप का क्या बना है, बाउमैन कैप्सूल बना हुआ है, ठीक है, या आप कह सकते हो, ठीक है, या ग्लोमरस कह सकते हो उसको, बना हुआ है। उसके अंदर वो कैपिलरीज की फॉर्म में गुच्छा बन जाएगा। वहां पर आपका सबसे पहले नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो है वो फिल्टर का काम करेगा। फिर उसके बाद जब वो फिल्टर हो जाएगा बाउमन कैप्सूल में जाएगा नेफ्रॉन के। फिर जो आसपास नेफ्रॉन के आसपास जितनी भी कैपिलरीज हैं वो देखेंगे कितना उन्होंने एब्जॉर्ब किया सॉल्ट को, वाटर को। अगर उन्हें लगेगा कि नेफ्रॉन ने ज्यादा उनको क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया या उनको फिल्टर कर दिया, तो वो क्या करेंगे, उसको रीअब्जॉर्ब करेंगे सब्सटेंसेस को। और जितना भी हमारा बाकी का वेस्ट मटेरियल होगा, आपका यूरिन होगा, वो कहाँ सारा इकट्ठा हो जाएगा, आपके कलेक्टिंग डक्ट में, और कलेक्टिंग डक्ट से यूरेटर में जाएगा, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर, एंड इट विल पास आउट थ्रू द यूरेथ्रा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा एक्सक्रीटरी सिस्टम। आज हमारा ये खत्म होता है चैप्टर लाइफ प्रोसेस। लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, शेयर विद अदर्स। थैंक यू।